नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं DUP खबर। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूं। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। इन वीडियोस में हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने तो यूपी की कानून व्यवस्था को देश भर में बेहतरीन ही बता दिया। और हमें आपको कुछ न्यूज़ चैनलों में बहुत सुनने और देखने को मिले कि योगी जी के आते ही प्रदेश में गुंडागर्दी कम हो गई, अपराधी अब डरने लगे। खैर, अब योगी जी को कौन समझाए कि प्रदर्शन कर रहे लोगों, सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करने से और ट्वीट कर किसानों को डराने से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता। ऐसे कई मामले पड़े हैं राज्य में, लेकिन आज आपको एक ताज़ा मामला बताती हूँ जो कि कानपुर से है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं। ये तो कुछ नया नहीं है हमारे प्रदेश में, लेकिन ये वीडियो देखकर जिनमें इंसानियत है उनको जरूर तकलीफ होगी। वायरल वीडियो में एक बच्ची भी है जो मार खाने वाले युवक की बेटी है और वो डरी हुई बच्ची लगातार लोगों से मिन्नतें कर रही है कि उसके पापा को लोग छोड़ दें। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग खुद को धर्म के रखवाले मानते हैं और उनके लिए एक ही रास्ता है लोगों को समझाने का, डराने का। ये वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है और साथ ही प्रशासन से प्रश्न करने का भी। अगर योगी के सीएम बनने के बाद से अपराधियों में खौफ है तो कौन लोग हैं ये जो खुद को सरकार और कानून से भी ऊपर मान रहे हैं? चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। आखिर कौन लोग हैं जो युवक की पिटाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वरुण विहार इलाके का है और ये मामला जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। वीडियो में जिस युवक की पिटाई हो रही है वो एक रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक पर आरोप है कि उसने एक दलित महिला पर उसकी बेटियों के साथ जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डाला। जब दलित महिला ने मना किया तो उसे 20,000 रुपए देने का लालच भी दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने थाने चौकी के साथ क्षेत्रीय विधायक के पास जाकर शिकायत की थी,
पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रहने के बाद महिला परेशान होकर बजरंग दल के लोगों से शिकायत की। महिला की शिकायत के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरेआम युवक की बेरहमी से पिटाई की। अपने पिता को पिटता देख मासूम बेटी पिता का हाथ पकड़े हुए रो रो कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मिन्नतें करती रही कि वह उसके पिता को छोड़ दें, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने इलाके की कई गलियों में घुमाते हुए पीटना जारी रखा। मामले की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर पीड़ित और उसकी बेटी को जीप में बिठा लिया। उसके बाद इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी ही थी कि गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी दक्षिण के कार्यालय का घेराव कर दिया। पुलिस ने जब तीनों कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आश्वासन दिया, तब धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वापस लौटे। योगी सरकार में क्या इन लोगों को किसी का डर नहीं है? अगर प्रदेश में अपराधी अब डरते हैं तो इस तरह के अपराध कैसे हो रहे हैं? अगर प्रदेश में कोई दल या संगठन न्याय करने लगी है तो हमें कानून की जरूरत क्यों है अब? खैर, सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब का कोई पता नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।